नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो दूसरा है ओलंपिज्म, ये आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी जो आपका न्यू सेशन है 2023 और 24 का, और उसके अनुसार जो आपका ये चैप्टर है ओलंपिज्म, ये आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्राचीन ओलंपिक क्या है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक क्या है। तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, यह ओलंपिक 776, आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको बिल्कुल जो डेट है बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपसे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि कब स्टार्ट हुए, आपसे बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, प्राचीन ओलंपिक, तो ये ओलंपिक 776 BC में शुरू हुए एवं 394 AD में रोमन राजा थियोडिस I के द्वारा बंद कर दिए गए, ठीक है। ये खेल धार्मिकता के आधार पर यूनान के देवता जियोस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। सिर्फ यूनानी ही इनमें भाग ले सकते थे। कोरिवस मीलो प्रथम विजेता थे। आपको ये नाम रखना है, जो प्रथम विजेता थे वो कौन थे? हमारे कोरिवस मीलो, ये हमारे प्रथम विजेता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखने की बातें हैं, इसमें ज़्यादा मैं आपको समझाने की बातें तो है नहीं। इसमें सिर्फ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कब किसने भाग लिया, कौन सी तारीख को शुरू हुआ, ठीक है। विजेता को पदक के बजाय जैतून पेड़ के पत्तों से सम्मानित किया गया। विजेता जो था हमारा, जो हमारा कोरिवस मीलो है, इसको पदक, जो पदक होता है, जो मेडल होता है, उसके बजाय जैतून के जो पेड़ के पत्ते होते हैं उससे सम्मानित किया गया, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर है, इसमें आप सिर्फ ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ोगे, जो ओलंपिक खेल किस प्रकार से होते हैं, बिल्कुल आप ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब समझते हैं हम ग्रीष्म कालीन ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक। ये आपने पढ़ा प्राचीन ओलंपिक, तो इसमें ज्यादा कुछ सुविधा थी नहीं। आपने देखा अगर कोई जीतता भी तो उसको जो पदक यानी जो मेडल के बजाय उसको जैतून के पेड़ के पत्तों से ही सम्मानित किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, उसमें क्या क्या बदलाव आए वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखो, ये खेल 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में आरंभ हुए। कहाँ पे आरंभ हुए? तो 1896 में एथेंस जो यूनान में है वहां पे आरंभ हुए। बैरन पेरे डी कोवेंटीन को इसका श्रेय जाता है। देखो, आधुनिक ओलंपिक का जो श्रेय किसको जाता है, ये 1 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, आधुनिक ओलंपिक का जो श्रेय है किसको जाता है, तो बैरन पेरी डी कोवर्टिन को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। 16 जून 1894, आपको डेट भी बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है, क्या क्या डेट में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो 16 जून 1894 पेरिस की गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में किया जाएगा। तो देखो, पहले ये निर्णय लिया गया कि जो ओलंपिक खेल है हमारे, उसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया, ये जो परंपरा, ये आज तक जारी है। आज भी जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, ठीक है। अब तक 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए, ठीक है। 1916 यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ठीक है। आपको पता है कि पहला जो विश्व युद्ध है हमारा 1914 से 1918 के बीच में चला। तो जो 1916 है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, उसके कारण 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, अब आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध भी चला, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा चला, तो उसके कारण एवं एक बार स्थगित हुए, ठीक है। अब जब मान लो विश्व युद्ध चल रहा है तो किस प्रकार से वो खेल कर सकते हैं, मान लो, ठीक है। तो ये है, मान लो कोई युद्ध वगैरह चला तो जो ओलंपिक खेल है वो नहीं आयोजित होते, ठीक है। जुलाई 2020 से जुलाई 2021, जिसकी वजह महामारी वैश्विक कोरोना वायरस, आप सभी जानते हैं कि 2020 में क्या आया था हमारा, 2020 में हमारा आया था, 2020 में हमारा आया था कोरोना वायरस, ठीक है। तो इस कारण से भी जो खेल है वो आयोजित नहीं हो सके। 2024 व 2028 जो वर्ष अब आएंगे, ठीक है, अब 2024 आएगा, फिर 2028 आएगा, कि ओलंपिक्स पेरिस यूनान में प्रस्तावित है, ठीक है। मतलब इसका जो प्रस्ताव है जो पेरिस के यूनान में दिया जा चुका है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में विजेताओं को स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक व डिप्लोमा से सम्मानित किया जाता है। आप सभी जानते हो कि आप जो आधुनिक जो ओलंपिक है उसमें क्या होता है,
गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, अनेक प्रकार के जो मेडल है वो दिए जाते हैं, ठीक है। आईओसी इनका दायित्व व जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। जो आईओसी है इनका दायित्व होता है कि जो विजयी की जो खिलाड़ी है उनको मेडल वगैरह देना, ठीक है। तो इनका जो वो एक तरह से काम होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्या समझा, जो प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक में क्या फर्क है। इस समय ज़्यादा संसाधन विकसित नहीं थे, जो विजेता होते, जो टीम विजेता होती थी, जो खिलाड़ी विजय होते थे उनको मेडल के बजाय उनको जैतून के पत्तों से सम्मानित किया जाता था। लेकिन आधुनिक में जो धीरे धीरे बदलाव आते गए और जो मेडल है वो विजयी टीमों को दिए जाने लगे, ठीक है। उनको स्वर्ण पदक दिए जाने लगा, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, धीरे धीरे बदलाव आने लगे, ठीक है। आप समझते हैं, देखो अब मैं आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ कि प्राचीन और जो हमारा आधुनिक है इसमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आप चैप्टर को पूरा समझ पाओगे, ठीक है। यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहला हमारा आता है प्राचीन। तो आयोजन सिर्फ यूनान में किया गया, मतलब इसमें आपको यही पढ़ना है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या अंतर है, क्या क्या अंतर, आपको वही पढ़ना है। दूसरा, प्रतिभागी सिर्फ यूनानी के, ये देखो शुरुआत में था तो शुरुआत में सिर्फ यूनान में आयोजित हुए और जो उसमें भाग लेने वाले जो प्रतिभागी थे वो भी यूनान के ही थे। तीसरा, धार्मिक त्योहार, इसको एक धार्मिक त्योहार के रूप में माना जाता था शुरुआत में, और दिन की दिन सिर्फ 5 दिन का होता था और 4 साल में एक बार आयोजित होते थे प्राचीन, ठीक है। आधुनिक में क्या क्या बदलाव हुआ अब देखो, आयोजन विश्व में कहीं भी, यहाँ पे क्या था, आयोजन सिर्फ यूनान में था, लेकिन धीरे धीरे ये देखो, मान लो यूनान में शुरू हुआ, ये यूनान मान लो, तो धीरे धीरे पूरे विश्व में ये जो है ये पूरा फैल गया, ठीक है। पूरे विश्व में ये हमारा फैल गया, तो इसका आयोजन विश्व में कहीं भी हो जाता है, ठीक है। प्रतिभागी जो है किसी भी देश का नागरिक हो सकता है, कोई भी देश का नागरिक इसमें भाग ले सकता है। और जो वैश्विक शांति व बढ़ोतरी, वैश्विक जो शांति है वह वैश्विक बढ़ोतरी हुई, और दिन जो है इसमें 16 हो गए, और जो ये जो है हमारा 4 साल में एक बार आयोजित होता है, ठीक है। अब ओलंपिक दर्शन, इसको हम ओलंपिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है ओलंपिज्म, यानी कि ओलंपिक दर्शन, इसको हम कहते हैं ओलंपिज्म। अब समझते हैं ये क्या है, ठीक है। आपको बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, कि टॉपिक बिल्कुल आराम से मैं आपको बिल्कुल डीप समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। तो देखो, ओलंपिक जीवन का दर्शन शास्त्र, ओलंपिक जो है वो जीवन का दर्शन शास्त्र है। ये शरीर, आत्मशक्ति व मन मस्तिष्क में संतुलन बनाता है। ओलंपिक जो है, यदि मान लो कोई व्यक्ति ओलंपिक खेलों में भाग लेता है तो उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, मन मस्तिष्क में जो संतुलन है वो बढ़ेगा, ठीक है। मन मस्तिष्क का जो संतुलन है वो बढ़ेगा। और खेलों में भाग लेना व्यक्ति का अधिकार है, जो व्यक्ति है उसका एक अधिकार है, वो खेलों में भाग ले सकता है, ठीक है। अधिकार के, देखो खेलों में भाग लेना व्यक्ति का अधिकार है, अधिकार के ओलंपिक भावना के साथ खेलों का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। ओलंपिक का लक्ष्य लोगों द्वारा खेलों द्वारा सामंजस्य विकास करना है, ठीक है। ओलंपिक का जो लक्ष्य क्या है, ओलंपिज्म जो है, ओलंपिज्म का जो लक्ष्य है वो क्या है, लोगों द्वारा खेलों द्वारा सामंजस्य विकास करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत ओलंपिक वैश्विक व स्थायी क्रिया है, ठीक है। अब समझते हैं हम ओलंपिक मूल्य, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इस प्रकार जो क्वेश्चन है ओलंपिक मूल्य आपके एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे, ठीक है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला श्रेष्ठता मूल्य, ठीक है, ये हमारा ओलंपिक मूल्य है, ठीक है। पहला श्रेष्ठता, दूसरा आदर और तीसरा मित्रता। तो मूल्य क्या क्या, देखो पहला ओलंपिक जो मूल्य है, पहला श्रेष्ठता, तो खेल में वह पेशेवर जिंदगी में सर्वोत्तम करना, ठीक है। खेल में वह पेशेवर जिंदगी में सर्वोत्तम करना, ठीक है। यदि व्यक्ति खेलेगा तो उसकी जो श्रेष्ठता है वो बढ़ेगी, ठीक है। महत्वपूर्ण विजयी होना नहीं अपितु संघर्ष होता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक व इच्छा शक्ति के साथ के स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर एक गुण आती है, वो शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति के स्वस्थ संयोजन का आनंद लेता है। उसके अंदर बहुत सारे जो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। अगला हमारा आता है आदर। आदर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान करना, ठीक है। तो आत्म सम्मान, दूसरों का आदर करता है व्यक्ति जब ओलंपिक खेलों में भाग लेता है, मतलब उसके अंदर एक तरह सकारात्मक जो गुण है वो व्यक्ति है, जो खिलाड़ी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण व नियमों विनियमों का सम्मान इसमें सम्मिलित, ठीक है। तीसरा मित्रता। मित्रता ओलंपिक खेलों का सार यानी केंद्र बिंदु है। मान लो कोई ओलंपिक खेल आयोजित हो रहा है, मान लो ए ओलंपिक खेल आयोजित हो रहा है, ठीक है। ए नाम का कोई खेल है वो ओलंपिक में आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो जब वहां पे खिलाड़ी खेलने जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, तो आपस में उनकी क्या होगी, दोस्ती होगी, यानी मित्रता होगी, जिससे भाईचारे का विकास होगा। तो देखो, मित्रता ओलंपिक खेलों का सार यानी केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। मित्रता जो है वो ओलंपिक खेलों का केंद्र बिंदु है।
व्यक्तिगत रूप से एवं विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच आपसी समझ व तालमेल को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब हम समझते देखो जो हमारा ओलंपिक प्रतीक है, ओलंपिक प्रतीक हमारा क्या है। ठीक है, तो ओलंपिक प्रतीक आप देखो, ये हमारा ओलंपिक प्रतीक है। इसमें 5 जो है वो आपको ये सर्कल दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो 5 जो आपको छल्ले दिख रहे हैं ये अलग अलग रंग की, ये आपका ब्लू रंग का है, ये आपका येलो रंग का है, ये आपका ब्लैक रंग का है, ये आपका ग्रीन रंग का है और ये आपका रेड रंग का है। ठीक है, तो ये क्या किस चीज का प्रतीक है? ये ओलंपिक का प्रतीक है। ठीक है, ओलंपिक जैसे ओलंपिक का प्रतीक है। ठीक है, तो ओलंपिक में देखो ये रंग का क्या दर्शाते हैं? तो ये जो विश्व है ये सभी महाद्वीपों को दर्शाते हैं। लगभग विश्व के सभी महाद्वीप का रंग जो कुछ इस प्रकार का, जो विश्व के हमारे सभी महाद्वीप है, जो सभी देश है, उनका झंडे में ये सभी रंग आ जाता है। इसलिए जो ओलंपिक प्रतीक है ये पूरे विश्व भर में, मतलब कोई विश्व का खिलाड़ी इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ओलंपिक प्रतीक है। आप समझते हैं ओलंपिक प्रतीक के बारे में गहराई से, ये है क्या? ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक प्रतीक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ओलंपिक प्रतीक में समान आयाम के 5 इंटर लिंक्ड रिंग होते हैं। आपको मैंने जो बताया, देखो ये 5 जो हमारे ये क्या होते हैं, एक तरह से जुड़े हुए रिंग होते हैं। ठीक है, जो कि एक या 5 अलग रंगों में उपयोग किए जाते हैं। इनके जो रंग है वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब ये 5 रंग वाले संस्करण में उपयोग किए जाते हैं तो ये रंग बाएं से दाएं नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग होते हैं। ठीक है, ये इसके रंग ही होते हैं। ठीक है, ये हमारा नीला रंग हो गया, ये हमारा पीला हो गया, हमारा काला रंग हो गया, हमारा हरा रंग हो गया, हमारा लाल रंग हो गया। ठीक है, आप देखो हमारा नीला, काला, लाल रंग ऊपर व नीला और हरा रंग नीचे स्थित होते हैं। ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि 5 महाद्वीपों की एकता व ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ओलंपिक देखो, जो हमारा ओलंपिक प्रतीक है वो ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि 5 महाद्वीपों की एकता व ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ओलंपिक चार्टर के अनुसार रंगों के रिंग किसी अकेले महाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि इसमें एक जो 5 हमारे रिंग थे। ठीक है, हमारे 5 रिंग है, उसमें कोई एक रंग नहीं है, उसमें 5 अलग अलग रंग है। ठीक है, जैसे कि हमारा लाल रंग अमेरिका इत्यादि। ठीक है, ओलंपिक चार्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, मतलब ये जो 5 रंग है जो हमारा ओलंपिक प्रतीक, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो हमारा ओलंपिक प्रतीक है इसमें किसी एक देश का, किसी एक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि ये इस प्रकार के जो रंग है सभी जो विश्व है उनके झंडों में, उनके विश्व के जो झंडे होते हैं उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे विश्व का एक तरह से प्रतीक है और ओलंपिक खेलों में कोई पूरे विश्व का जो कोई भी खिलाड़ी वो भाग ले सकता है। अब हम समझते हैं ओलंपिक आदर्श वाक्य। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो सीटीएस, आल्टियस, फोर्टियस एवं टुगेदर से बना है। इनका अर्थ है अधिक तेज, अधिक ऊंचा और अधिक शक्तिशाली एक साथ। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो सीटीएस, आल्टियस, फोर्टियस एवं टुगेदर से बना है। इनका अर्थ क्या? अधिक तेज, तेजी से खेलेंगे, वह ऊंचा बढ़िया खेलेंगे और शक्तिशाली और एक साथ मिलकर खेलेंगे। ठीक है, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक प्रतीक को ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता दी गई है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा ओलंपिक प्रतीक है इसको ही हम ओलंपिक ध्वज भी कहते हैं। ठीक है, ओलंपिक प्रतीक को ही हम ओलंपिक ध्वज भी कहते हैं, या फिर ओलंपिक प्रतीक को ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता दी गई है। ठीक है, जो हमारा ये ओलंपिक प्रतीक है इसको ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता दी गई है। तो ओलंपिक प्रतीक को ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता दी गई है। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगों के नीचे सीटीएस, आल्टियस, फोर्टियस और टुगेदर, जिसका अनुवाद तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ, जो पहली बार 1920 एंटरवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ठीक है, जो ये जो हमारा ध्वज है, जो हमारा ओलंपिक झंडा है, वो पहली बार कहाँ फहराया गया? तो 1920 में एंटरवर्प ओलंपिक में फहराया गया। 1913 में बैरन डी कुबर्टिन द्वारा सुझाया गया एवं टोक्यो ओलंपिक्स में इसका संशोधन किया गया, जिसमें टुगेदर शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब हम समझते हैं ओलंपिक शपथ। जो ओलंपिक शपथ है आखिरकार ये क्या है? देखो, सिडनी ओलंपिक 2002 खेलों में प्रभावी नहीं शपथ। ठीक है, इसकी जो शपथ है ओलंपिक की, क्या है? देखो, तो सब प्रतियोगियों के नाम पर मैं प्रतियोगिता करता हूं, ये शपथ है। ठीक है, कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का आदर करेंगे तथा उनका पालन करेंगे जो इन्हें नियंत्रित करते हैं, और हम मादक द्रव्य व नशीली दवाओं का सेवन न करते हुए एक
सच्ची खेल भावना से खेल के गौरव और अपनी टीमों का प्रतिष्ठा के लिए खेल खेलेंगे। ठीक है, ये हमारा ओलंपिक का शपथ हो गया। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य या भूमिका। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके मुख्य कार्य क्या है या इसकी जो मुख्य भूमिका वो क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य या भूमिका इस प्रकार से, पहला जो हमारा वो है ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय करना। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति उसका जो कार्य है वो ओलंपिक खेलों के आयोजन का स्थान स्थल जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है उसका स्थान का जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय कर लेना। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो है खेल कार्यक्रमों, दूसरा जो हमारा है वो क्या है, तो देखो दूसरा हमारा है खेल कार्यक्रमों के संयोजन और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करने के साथ साथ नए सदस्यों का चुनाव करना। ठीक है, ये सब उसका कार्य है। तीसरा हमारा कार्य क्या, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या क्या कार्य हैं। तो प्रतियोगियों के लिए मौलिक नियमों का निर्धारण भी इसी समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चौथा हमारा कार्य हो जाएगा खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उनकी सहायता करना। ठीक है, पांचवा हमारा कार्य हो जाएगा खेलों में नैतिकता के साथ साथ खेलों के माध्यम से युवा है तो युवाओं को शिक्षा प्रदान करने में सहायता और प्रोत्साहित करना, उनको एक तरह से प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना कि आप खेलों में भाग लो और उनको खेलों के प्रति उनको एक तरह से मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, छठा हमारा कार्य क्या है, तो देखो विभिन्न संस्थाओं द्वारा खिलाड़ियों के सामाजिक एवं व्यवसाय के भविष्य एवं कल्याण के प्रयासों को बढ़ावा देना। सातवां हमारा कार्य क्या है, ओलंपिक खेलों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार की भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करना। अगला जो हमारा कार्य क्या है, खेल कूद के साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला हमारा कार्य क्या है, खेलों के सभी स्तरों पर महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता तथा प्रोत्साहित देना। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो हमारा समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हमारे कार्य थे। ठीक, और जो हमारा अगला कार्य है 10वां कार्य वो क्या है, देखो वो समझते हैं। खेलों की सुरक्षा तथा एकता को मजबूत करने के लिए कार्यवाही करना, मतलब कार्यवाही करना। ठीक है, कि ताकि खेल जो सुरक्षित तरीके से हो सके, एकता मजबूत रह सके। ठीक है, डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष करना। ठीक है, डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष करना, डोपिंग जो होता है उसके विरुद्ध संघर्ष करना। ठीक है, अगला जो हमारा कार्य वो है खेलों के विकास को प्रोत्साहित करना, जो खेलों का विकास है उसको प्रोत्साहित करना, उसको मोटिवेट करना ताकि जो लोग हैं जो खिलाड़ी वो खेल को खेल सके। ठीक है, अगला जो हमारा कार्य है खिलाड़ियों तथा खेलों का राजनीतिकरण अथवा व्यापारीकरण शोषण न होने देना। ठीक है, खेलों तथा खेलों का राजनीतिकरण अथवा व्यापारीकरण शोषण न होने देना। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्य होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में समझते। देखो पहला हमारा है ओलंपिक सिद्धांतों व मूल्यों देखो ओलंपिक सिद्धांतों व मूल्यों को अपने देश में बढ़ावा देना। दूसरा हमारा क्या है, देखो राष्ट्रीय ओलंपिक, वो हमने पहले पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, हमने क्या पढ़ा, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो देखो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक सिद्धांतों व मूल्यों को अपने देश में बढ़ावा देना। दूसरा हमारा है ओलंपिक संविधान का पालन करना। तीसरा हमारा है सभी के लिए खेल व खेल प्रदर्शन में विकास को प्रोत्साहित करना। चौथा हमारा है खेलों में भेदभाव व हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करना। ठीक है, पांचवा विश्व डोपिंग रोधी संहिता को मानना व लागू करना। ठीक है, अगला जो हमारा खिलाड़ियों के स्वास्थ्य व चिकित्सा देखभाल के उपायों को समर्थन देना। ठीक है, अगला जो हमारा अपने स्वायत्तता की रक्षा व किसी भी राजनीतिक धार्मिक व आर्थिक दबाव में न आना। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में था। अगला जो हमारा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में वो क्या है, देखो ओलंपिक संविधान के अनुसार खिलाड़ियों अधिकारियों को ओलंपिक के लिए चुनना व भेजना। ठीक है, अगला जो हमारा आता है वो होता है ओलंपिक संविधान के अनुसार अपने देश के प्रशासन व सरकार के साथ मधुर सामंजस्य संबंध रखना। अगला आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ जैसे फीफा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो हमारा खेल का जो संघ है वो क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ क्या है वो समझते हैं। देखो जैसे हमारा फीफा, तो देखो पहला हमारा ओलंपिक भावना के अनुसार अपने संबंधित खेल की आचार संहिता व नियमावली का गठन करना व उन्हें लागू करना। ठीक है, अपना नियम बनाना व उनको लागू करना। दूसरा विश्व में अपने संबंधित खेल के विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है,
अगला जो हमारा वो है फीफा के बारे में। अगला जो हमारा फीफा है अंतर्राष्ट्रीय, आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ जो हमारा फीफा है, इसके बारे में अगला जो हमारा आता है वो होता है तीसरा पॉइंट, वो है ओलंपिक कार्यक्रमों में तकनीकी मदद पहुंचाना। ठीक है। चौथा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संरक्षण के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने संबंधित खेल की पूरी जिम्मेदारी लेना। ठीक है। आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान देखते चलना, मैं बिल्कुल गहराई से बता रहा हूँ। ठीक। अगला जो हमारा ओलंपिक खेलों में अपने संबंधित खेल की पूरी जिम्मेदारी से नियंत्रण रखना। अगला जो हमारा है वो है ओलंपिक संविधान का पूरा पालन करना। अगला जो हमारा आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यक्रमों में भाग लेना। और अगला जो आता है हमारा ओलंपिक खेलों के आयोजन की उम्मीदवारों की समीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को समर्थन व साथ देना। ठीक है। अब आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी वो क्या समझते हैं देखो, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC, ठीक है, देखो एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे 23 जून 1894 को बनाया गया। बिल्कुल डेट आपको याद रखना है, इसको 23 जून 1894 को बनाया गया। IOC ओलंपिक आंदोलन की सर्वोच्च संस्था है। अध्यक्ष क्या, इसके अध्यक्ष होने सदस्य 8 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो अध्यक्ष होते हैं उनको कितने वर्ष के लिए रखा जाता है, तो उनको 8 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनते हैं। उनको 8 वर्ष के लिए अध्यक्ष के पद पे रखा जाता है। उपाध्यक्ष 4 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो 4 वर्ष के लिए होते हैं। उनका चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है और वे 4 वर्ष तक पद पर रहते हैं। ठीक है। 4 वर्ष तक वो अध्यक्ष पद पर रहते हैं। हमारा अगला आता है कार्यकारी बोर्ड। 15 सदस्य होते हैं इसमें। देखो कार्यकारी बोर्ड में 15 सदस्य होते हैं। इनमें IOC अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 10 हमारे सदस्य होते हैं। 4 वर्ष तक पद पर रहते हैं। ठीक है। 4 वर्ष तक ये पद पर रहते हैं। अब समझते हैं IOC के कार्यकारी बोर्ड के कार्य। ठीक है। तो पहला हमारा कॉन्फ्रेंस आयोजित करना और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना इसका कार्य है। दूसरा कार्य क्या है, यह नए सदस्य मनोनीत करने के लिए IOC नामों को सिफारिश करता है। ये जो नए सदस्य उनको मनोनीत भी करते हैं। तीसरा हमारा है यह सब वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखता है। अब हम समझते हैं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। तो देखो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का गठन किया गया, जिसमें सर दोराबजी टाटा संस्थापक अध्यक्ष थे और डा ए जी नोहरेन सचिव के रूप में साथ थे। ठीक है। डा और देखो अध्यक्ष थे और डा ए जी नोहरेन सचिव के रूप में साथ थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में ओलंपिक आंदोलनों को विकसित करना तथा सुरक्षित करना। ठीक है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का गठन, अध्यक्ष आपको देखना, अध्यक्ष कितने होते हैं, 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 होते हैं हमारे। ठीक है। आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, जो नंबर है कितने कितने अध्यक्ष होते हैं बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है। जो आपके नंबर आ रहे हैं कितने नंबर के कितने अध्यक्ष होते हैं तो आपको ध्यान में रखते हुए। उपाध्यक्ष 9 होते हैं। तो उपाध्यक्ष हमारे कितने होते हैं, 9। महामंत्री यानी सेक्रेटरी जनरल 1 होता है हमारा। ठीक है। हमारा कोषाध्यक्ष 1 होता है और हमारा संयुक्त ज्वाइंट सचिव हमारा 6 होता है और हमारा कार्यकारिणी के सदस्य हमारे 10 होते हैं और हमारा IOC के सदस्य हमारा 1 होते हैं और हमारा जो एथलीट कमीशन का प्रतिनिधि होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमारा भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की शक्तियां क्या क्या है, ठीक है, उनकी पावर क्या क्या, उनकी शक्तियां क्या क्या वो समझते हैं। तो पहला, सदस्य यूनिट यानी इकाई का एसोसिएशन संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही। दूसरा जो हमारा वो है किसी खिलाड़ी, पदाधिकारी या कोच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही। ठीक है। तो ये हमारा होता है भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की शक्तियां। ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।